कहानी है एक अच्छा निर्णय। बहू, मैं छत पर जा रही हूँ। अगर कोई आए तो उसे छत पर ही भेज देना। अभी अभी मेरी हलवाई से फोन पर बात हुई है, वो आता ही होगा। हमने जो 108 ब्राह्मणों का भोज रखा है ना, उसी बारे में उससे कुछ बात करनी है। कहते हुए महेश्वरी सीढ़ियों की ओर बढ़ी। थोड़ी देर बाद हलवाई भी आ गया और ब्राह्मण भोज के लिए महेश्वरी और हलवाई के बीच बातचीत होने लगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना होगा। महेश्वरी ने हलवाई को चेताया तो हलवाई ने भी अपने कान खड़े कर लिए। महेश्वरी बोली, ये तो तुम्हें पता ही है कि हमने 108 ब्राह्मणों का भोज रखा है। खाना बनाते समय तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले कारीगरों को शुद्धता व साफ सफाई का अच्छा खासा ख्याल रखना होगा। और ध्यान रहे कि तुम्हारे स्टाफ का कोई भी आदमी नीची जाति का न हो, वरना हम सभी का धर्म भ्रष्ट तो होगा ही, पाप के भागीदार बनेंगे सो अलग। यह सुनकर हलवाई भरोसा दिलाते हुए बोला, आप बेफिक्र रहिए, यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हमारे स्टाफ में आपको एक भी आदमी नीची जाति का नहीं मिलेगा। लेकिन क्या? महेश्वरी तपाक से बोली। तभी बहू चाय ले आई। चाय का कप उठाते हुए हलवाई बोला, देखिए, खाना बनाने वाले हमारे स्टाफ में तो कोई भी आदमी नीची जाति का नहीं है, लेकिन खाने के बाद झूठे बर्तन साफ करने के लिए मैं कह नहीं सकता कि कौन मिलेगा और किस जाति का मिलेगा। इसलिए बर्तन साफ करने के लिए जो भी आदमी मिलेगा उसे ही लाना होगा। कहकर हलवाई समय व दिन तय करके वहां से निकल गया। हाथ में चाय की खाली ट्रे पकड़े बहू भी यह सब देख सुन रही थी। हलवाई के जाते ही बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। माँ जी, हमने जिस दिन ब्राह्मण भोज रखा है, उस दिन बुलाए गए सभी 108 ब्राह्मण एक साथ तो आएंगे नहीं। कोई पहले आएगा तो कोई बाद में, लेकिन पहले भोजन कर चुके ब्राह्मणों के झूठे बर्तनों को जब नीची जाति का आदमी साफ करेगा और फिर उसके छुए उन्हीं बर्तनों में बाद में आने वाले सभी ब्राह्मणों को खाना परोसा जाएगा, क्या तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? क्या तब आप हम सभी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे? महेश्वरी को अपनी बहू से इस तरह के तर्क की उम्मीद नहीं थी, और न ही महेश्वरी के पास अपनी बहू की इस बात का कोई जवाब था। वो बगले झांकने लगी। उसके पास इससे आगे बोलने के लिए कुछ भी बचा, लेकिन बहू ने बोलना जारी रखा। माँ जी, जब सूरज, चांद, पृथ्वी, प्रकृति, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जात-पात या ऊंच नीच को लेकर भेदभाव नहीं करते, तो इंसानों को यह अधिकार किसने दिया? जो भी बड़े हैं या आज उच्च पदों पर कार्यरत हैं, उसमें भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं छोटी जाति व छोटे लोगों का ही हाथ है। फिर इतना भेदभाव क्यों? महेश्वरी बहू को एकटक देखती रही। बहू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, हम लोग हर साल ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, और हर बार कहीं न कोई कोर कसर रह ही जाती है, जिस वजह से घर आए ब्राह्मणों में से कोई न कोई बिदक जाता है। याद है आपको पिछले साल जब हमने भोजन करवाया था, तो उनके गिलास में पानी डालते समय जब बिट्टू ने पानी का जग गलती से उनकी झुंठी गिलास से टकरा दिया था, तो कैसे भड़क गए थे वे लोग? महेश्वरी ने याद करने की कोशिश करते हुए हाँ में जवाब दिया। माँ जी, मैं तो कहती हूँ इस बार हमें इन साधन संपन्न ब्राह्मणों को भोजन करवाने की बजाय उन गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए, जिन्हें अगर सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम का पता नहीं, और शाम का मिल जाए तो सुबह का पता नहीं। अगर आप भोजन करवाना ही चाहती है, तो इस बार इन्हीं जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, और फिर देखना आपके दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। सही मायने में तो इन साधन संपन्न ढोंगी पाखंडी लोगों की वजह से वंचितों को अपना सही हक नहीं मिल पाता, जो कि इसके असली हकदार हैं। महेश्वरी ने पहली दफा अपनी बहू को इतना बोलते हुए सुना। बहू की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी सास को मौन देखकर बहू असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई मैं, कुछ गलत तो नहीं कह दिया। हो सकता है माँ जी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। कई ऐसे ख्याल उसके दिमाग में घर करने लगे। तभी महेश्वरी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनकर अच्छा लगा।
काश मैं भी अपनी सास से इस बेबाकी के साथ यह सब कहने की हिम्मत जुटा पाती। भले मुझे अपनी सोच के मुताबिक सास न मिली, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपनी सोच के मुताबिक बहू तो मिली है। तुम्हारी विस्तृत सोच ने मेरी दायरे में सिमटी सोच को नया आयाम दिया है। वैसे भी किसी को तो पहल करनी होगी, सो तुमने कर दी। अपनी सास का बदला मिजाज देखकर बहू का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। उसे अच्छा लगा जब उसकी सास ने बात मान ली, और इस बार महेश्वरी ने ब्राह्मणों के बजाय गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाने का निर्णय लिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।